एकदम बाज़ार रेडी और ठेले वाली फ्रेंच फ्राइज़ खानी है तो सबसे पहले तो आप ज़रा ये आवाज़ चेक करें। आज जब मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाई है, यकीन करें आधे घंटे तक क्रिस्पी रहेगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने आलू को बॉयल भी नहीं करना और बार बार धोने का कोई भी झंझट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अब आलू को काटने और फ्राई करने के बाद तो कोई भी कह सकता है कि मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ बना लिए, मगर आप ज़रा ये मज़ेदार से रेडी स्टाइल फ़्रेंच फ्राइज़ चेक करें। लग रहे हैं ना टेस्टी। एक बार मेरे तरीके से ये बना लेंगे ना, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी रेडी वाले फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है 1 कप मैदा। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ ना। आप घर में कोई भी चाय पीने वाला कप सेट कर लें और फिर सारी मेजरमेंट्स उसी कप की मदद से करें। आधा कप के करीब मैं ले रही हूँ बेसन। छान कर सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, जो डब्बा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये है कॉर्नफ्लोर। अक्सर लोग जानते होंगे सूप को गाढ़ा करने में, चीज़ों को क्रिस्पी करने के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। मगर अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा, अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तब हम क्या डालें? आप इसमें अरारोट डाल सकते हैं, चावल का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 कप के बराबर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया है। तो अब चले जाएंगे इसमें पाउडर मसाले। तो मसालों में सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ नमक, तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब शामिल कर दिया है। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। चटपटे से फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ, जैसे रेडी या ढाबों पर मिलते हैं ना। आप इसकी मिकदार को कम भी कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। 1/2 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें लहसुन का पाउडर, यानी कि गार्लिक पाउडर। हर जगह से आपको आराम से मिल जाएगा। फ्रेंच फ्राइज से जो अच्छी सी खुशबू आ रही होती है ना रेडी से, वो इसे ही डालने से आती है। तो आप लोगों ने ये गार्लिक पाउडर तो लाजमी डालना है। 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें चिकन पाउडर, ये भी लाजमी डलेगा। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है बेकिंग पाउडर, जिससे केक वगैरह फुलाए जाते हैं ना, बस ये वही बेकिंग पाउडर है। 1 टीस्पून डाल दें, मगर लेवल करके डालें। तो आप लोगों के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि रेडी या ठेले वाले फ्रेंच फ्राइज़ का जायका हमारे हाथ में क्यों नहीं आता। तो देखें, ये वो ख़ास इंग्रेडिएंट हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं और आपने भी एज़ इट इज़ ही शामिल करने हैं, तभी आपको वो टेस्ट मिलेगा। चलें जी, मिक्स करके रख लेते हैं सारी चीज़ों को और ये एक प्री मिक्स तैयार है। अब आप लोग इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे ज़्यादा ज़िद करते हैं ना फ्रेंच फ्राइज़ खाने की, तो इसे ज़्यादा मिकदार में बना लें और किसी एयर टाइट जार में रख लें। जब भी आप लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हो, थोड़ा सा मटेरियल उठाएं, पानी में घोलें और फ़ौरन से मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ तैयार कर लें। तो क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए अब हमने इन सारी चीज़ों को घोलना है, बैटर बनाना है। मगर बैटर बनाने के लिए मैं ठंडा यह पानी इस्तेमाल करूँगी। एक्स्ट्रा ठंडा होना चाहिए। मैं भी फ्रीज़र से पानी निकाल कर लाई हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और सब चीज़ों को घोल लें, मटेरियल बना लें। अच्छा जी, बैटर हमने तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा पतला रह गया तो फिर आलू से बहता जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो फिर क्या होगा, फ्रेंच फ्राइज़ क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो कंसिस्टेंसी को आप ज़रा नोट कर लें। तो तकरीबन 2 कप पानी का मैंने इस्तेमाल किया है और अगेन आपको कह रही हूँ पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तभी हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बेहद क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और कोटिंग भी नहीं उतरेगी इंशाअल्लाह ताला। चले जी, अब इसे मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। जब तक मैं क्या करूँगी, आलू को काट कर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 किलो के बराबर आलू। मार्केट में आजकल 2 किस्म के आलू आ रहे हैं, एक नमकीन और एक मीठे वाले। तो मैंने नमकीन आलू लिया है जो हल्का सा सफ़ेद कलर का होता है। इससे फिर फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अच्छा, मैंने इन्हें धो लिया था बहुत अच्छे तरीके से। चाहे तो आप इनका छिलका उतार लें या हल्का फुल्की सी इसकी स्किन है, स्किन के साथ भी आप फ्रेंच फ्राइज़ आसानी से बना सकते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर हमने फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग करनी है। अगर तो आप लोगों के पास फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की मशीन है तो वेल एंड गुड है, मगर हाथ की मदद से भी मशीन से बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ आप घर में छुरी से भी बना सकते हैं। तो एक तेज़ छुरी ले लें और तकरीबन आधा इंच की थिकनेस से इस तरीके से आलू के स्लाइस काट लें। बस अब कुछ भी नहीं करना, फ्रेंच फ्राइज़ बनाना स्टार्ट कर दें और मशीन से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा नीट फ्रेंच फ्राइज़ आप घर में ही तैयार कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और वो भी किसी मशीन के बगैर।
तो देखें, लग रहे हैं ना एकदम परफेक्ट। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर आलू को बार बार धोने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही हमने इसे बॉयल करना है। बस एक ही दफ़ा मैं आलू को धो लिया था ना, काटने के बाद आलू को नहीं धोएंगे। अच्छा, ऑयल को मैं चढ़ा देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि आलू को अगर ज़्यादा देर के लिए रखेंगे ना तो ये फिर काले पड़ जाएंगे। बैटर को मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। अब बैटर अच्छा खासा ठंडा है। एक दफ़ा दोबारा से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें डला है कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर नीचे जाके बैठ जाता है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत फ्रेंच फ्राइज़ डालें, यानी कि एक वक्त में जितने आप लोगों ने फ्राई करने हैं या जितनी आपकी कढ़ाई की स्पेस है उसी हिसाब से इसमें आलू डालें और अच्छे तरीके से बैटर में कोट कर लें। तो आलू अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं, माशाल्लाह से परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब आप लोगों ने 4 से 5 आलू को उठाना है, बैटर झाड़ देना है एक्स्ट्रा और बस गर्म ऑयल में डालते जाएं। ऑयल को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म किया है। अच्छा, काम होते होते ही बच्चों को भूख लग जाती है और बड़े भी कहते हैं कि शाम की चाय के लिए कुछ लाजमी होना ही चाहिए। आप ये मज़ेदार से स्नैक्स या फिर क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ शाम की चाय के लिए बना सकते हैं। अच्छा, बाहर से बच्चे कुरकुरे या लेज़ लेके तो आते हैं, मगर 50 रुपए वाले लेज़ या कुरकुरे में आलू के चिप्स ही कितने होते हैं, हवा ही हवा भरी हुई होती है। आप ये मज़ेदार से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे ना तो बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेंगे और बार बार आपसे डिमांड भी करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए तो आलू को बिल्कुल भी ना छेड़ें, तकरीबन 1 मिनट के बाद मिक्स करें। अब आप लोग जैसे चाहें मर्ज़ी इन्हें फ्राई करें, कोटिंग उतरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर हमने सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए ही फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करना है। हाफ फ्राई करेंगे और निकालते जाएंगे। तो बेहतरीन से क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हुए हैं। आप ज़रा चेक करें, सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए ही मैंने इन्हें फ्राई किया है। ये अंदर तक पक चुके हैं। आप इसी टाइम पे इन्हें सर्व कर सकते हैं, मगर मैं इन्हें बनाऊंगी एक्स्ट्रा क्रिस्पी। तो इस तरीके से हाफ डन करें और ऑयल से निकालते जाएं। माशाल्लाह से देखें ये अभी से कितने क्रिस्पी हैं। जब ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे तो मैं दोबारा से इन्हें फ्राई करूँगी। ऑयल को आप लोगों ने तेज़ गर्म करना है अगर आप इसे दोबारा फ्राई करना चाहते हैं। इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब ये ठंडे हो जाएं किसी ज़िप-लॉक बैग में डालें और इन्हें फ्रीज़ कर लें। 10 दिन के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रेडी या फिर ठेले वाले ऐसा ही तो करते हैं, हाफ फ्राई डन करके इन्हें एक साइड पर रख देते हैं। जब भी कोई ऑर्डर आए दोबारा से फ्राई करें और सर्व कर दें। इंतहाई क्रिस्पी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, दूसरी तरफ जब आप फ्राई करेंगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट पे ही ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन जाएंगे और अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तो माशाल्लाह से देखें, जब आप फ्राई करेंगे ना तभी आपको फ़ील होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अगर आप कोई परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो इससे बेहतर तो रेसिपी हो ही नहीं सकती। मैं आपको गारंटी देती हूँ, इस तरीके से आप बनाएं, आप बार बार बनाएंगे। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, लग रहे हैं ना क्रिस्पी और कलर कितना खूबसूरत आया है। तो फ्रेंच फ्राइज़ तो हमारे तैयार हो गए, मगर एकदम रेडी और ढाबे वाली लुक देने के लिए मैंने डिस्पोजेबल डिश में सर्व करने लगी हूँ। अच्छा, ये एक डिश तकरीबन 200 रुपये की पड़ती है हमारे इलाके में। आपके यहाँ कितने की मिलती है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हल्का सा केचप और मायो से गार्निश करें और माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, लग रहे हैं ना बेहतरीन क्रिस्पी, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो रेसिपी को आज ही ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।